हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी मर्डर केस के बारे में जिसने उड़ीसा से लेकर पूरे देश को हिला करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहादुर शिक्षिका इतिश्री प्रधान के बारे में, जो सच के लिए लड़ती रही और सच के लिए आवाज़ उठाती रही और सच के लिए ही आवाज़ उठाते उठाते उसके आवाज़ को इतना दबाव दिया गया कि आवाज़ हमेशा के लिए चुप हो गया। तो आइए आखिर जानते हैं क्या हुआ था इतिश्री के साथ और शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इतिश्री प्रधान उड़ीसा के रायगढ़ जिले की ठिकरी गांव की एक अपर प्राइमरी स्कूल की एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर थी। उनका सपना था कि वो गरीब बच्चों को बेटर शिक्षा दे। वो एक आम महिला नहीं थी, वो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली महिला थी, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली महिला थी। इसलिए तो आज वो हमारे बीच नहीं है। सब कुछ तो तब बदल गया जब इतिश्री प्रधान ने अपनी स्कूल के सब इंस्पेक्टर नेत्रानंद दंडसेना के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत दर्ज की। उन्होंने ये शिकायत स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, पुलिस, यहाँ तक कि सरकार तक भी ये बात पहुंचाने की कोशिश करी, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। कोई भी उनका मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इतिश्री पर उल्टा दबाव पड़ने लगा कि वो अपना शिकायत वापस ले ले और उन्हें धमकियां भी मिलने लगी। लास्ट में उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी एक लेटर भेजा, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता उनके खिलाफ। 27 अक्टूबर 2013 जब इतिश्री प्रधान अपने स्कूल के अंदर एक क्वार्टर में सो रही थी, तब कुछ अनजान व्यक्ति इतिश्री के रूम के अंदर घुसने लगते हैं। इतिश्री के ऊपर में केरोसिन डाल देते हैं। केरोसिन डालने के बाद उन्हें माचिस लगा करके आग में जला देते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मदद मांगने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ कहती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उनके पास आसपास कोई भी नहीं था। जब तक कोई उन्हें देख पाते तब तक इतिश्री प्रधान की जो बॉडी है पूरी 90% तक जल चुकी थी। 90% तक जल चुकी थी। उसके बाद जो आदमी उन्हें देखते हैं, तुरंत ही उनको रेस्क्यू किया जाता है। पास ही में विशाखापट्टनम में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनको ले जाया जाता है। जलने के बाद उनका शरीर पूरा मतलब काला हो गया था। आप लोग को पता है जलने से कैसा हो जाता है बॉडी, लेकिन आप लोग एक बार इमेजिन करो, आप लोग के ऊपर में अगर कैसे भी गलती से भी अगर आप लोग के ऊपर में आग लग जाती है, थोड़ी सी भी लगती है, तो आपको कैसी लगती है। अगर सोचो, अगर आप मतलब यहाँ सोचो कि वो लड़की के ऊपर में मतलब पूरा आग लग गया था, पूरा 90% उसका शरीर जो है जल चुकी थी। अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर में तस्वीर आएगी, आप लोग एक बार देखो कि आखिर किस तरीके की उनके जो चेहरे मतलब पूरा चेहरा था और जलने के बाद किस तरीके का हो गया। मरने से पहले उन्होंने पुलिस को एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें नेत्रानंद दंडसेना और उनके साथियों से जान का खतरा था। 1 नवंबर 2013 को इतिश्री की मौत हो जाती है। जब ये न्यूज़ बाहर आती है तो पूरा देश गुस्से में होता है। उड़ीसा की जनता सरकार के ऊपर दबाव डालती है और पुलिस नेत्रानंद दंडसेना को गिरफ्तार कर लेती है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नेत्रानंद दंडसेना को दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो इतिश्री के ऊपर में केरोसिन डाल करके आग लगा दिया था, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया था। पब्लिक प्रेशर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जांच करने के लिए सीबीआई को बुलाई और सीबीआई को इस केस की जांच करने की आदेश दी, लेकिन 2017 तक भी असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा गया था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को क्लोज कर दिया। आज भी इतिश्री प्रधान का रियल किलर आज़ाद घूम रहा है। एक ऐसी महिला जो सच्चाई के लिए लड़ती रही, उसका मर्डर हो जाता है, फिर उसका मर्डर जो उसका असली अपराधी था वो पकड़ा नहीं जाता। ये एक ऐसा केस था जो अभी तक आधा सॉल्व है। जी हाँ, जो इतिश्री ने स्टेटमेंट दिया था कि नेत्रानंद दंडसेना से उनका जान का खतरा था, बस उसी के खिलाफ में नेत्रानंद दंडसेना को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और जो असली अपराधी था, जो इतिश्री के ऊपर में केरोसिन डाल करके उन्हें माचिस जला दिया था, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया था, वो आज़ाद घूम रहा है। अगर आपको लगता है कि इतिश्री के साथ अन्याय हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में #justice4इतिश्री लिख दें और ऐसे ही सच्चाई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।